नमस्ते। दशहरा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हम देखेंगे कि हमारी यूनिवर्स, हमारी गॉडेस या जिस भी एनर्जी को आप मानते हैं उन्हें याद कर लो एक बार और देखेंगे वो हमें क्या गाइड कर रहे हैं, वो क्या बताना चाहते हैं कि इस दशहरा आपको किन चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है और किन नई चीज़ों को अपनाने की ज़रूरत है और क्या बदलाव आने वाला है आपके जीवन में। ओके, सो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है, अपने मून एनर्जी पे आपको काम करने की ज़रूरत है। बिकॉज इमोशनली अभी आप कुछ चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपको सही गलत कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। तो आपको अपने मून एनर्जी से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। जब फुल मून निकलता है, जब चंद्रमा फुल पूर्णिमा आता है, तो उस वक्त आपको मून से थोड़ा कनेक्शन बनाना है, चांद से थोड़ा सा कनेक्शन बनाना है, बैठ के थोड़ा सा मेडिटेशन करना है आपको। तो उससे क्या होगा कि जैसे कि मून एनर्जी जो होती है हमारी इमोशन को रिप्रेजेंट करती है, इमोशन से जुड़ी होती है मून एनर्जी, चंद्रमा जिसे कहते हैं। तो आपको अपनी मून एनर्जी पे काम करने की ज़रूरत है। जब तक आप अपने इमोशंस पे काम नहीं करोगे तब तक आपको सही गलत का फैसला आप नहीं ले पाओगे। कभी ओवर इमोशनल होकर कुछ गलत फैसले ले लोगे, कभी ओवर इमोशनल होकर किसी के साथ पूरा ही रिश्ता खत्म कर दोगे, कहीं से गुस्से में आके जॉब छोड़ दोगे। तो क्या होता है कि आपके इमोशंस हमेशा बैलेंस नहीं रहते हैं, एक हफ्ता अच्छा रहेगा, एक हफ्ता बुरा रहेगा। तो इस तरह से आपके बहुत सारे काम खराब हो जाते हैं। तो आपको उन चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। ये हमारे इस दशहरा के लिए हमारे भगवान हमें मैसेज दे रहे हैं। तो आपको इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। ओके, सो यहाँ पे आने वाले वक्त में आप चीज़ें बहुत बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और अभी भी शुरुआत कर दी है आपने चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। अपने इमोशंस को, अपने वर्क को, हर एक चीज़ को आप बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आने वाले टाइम में आप चीज़ें बैलेंस कर भी लेंगे, बट तब ये चीज़ होगा जब आप अपने इमोशंस पे काम कर लेंगे पूरी तरह से। तो आपको काम करना शुरू करना है अपने इमोशंस पे और आपको अपनी चीज़ों पे फोकस रहने की ज़रूरत है। डिस्ट्रैक्शन बहुत है आपकी लाइफ में, इमोशनल डिस्ट्रैक्शन है, ऐसे कुछ गलत हैबिट नहीं है आपकी, लेकिन आप इमोशंस की वजह से बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो आपको अपने काम पे फोकस होने की ज़रूरत है। यहाँ पे 2 नंबर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट दिख रहा है। मे बी 2 महीने या 2 साल के अंदर चीज़ें काफ़ी चेंज होने वाली है आपके लाइफ में। ये 2 मंथ मुझे ज़्यादा लग रहा है, 2 मंथ में कुछ अच्छा बदलाव आने वाला है आपके लाइफ में। मे बी आपका कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू हुआ रहे, कुछ आपका सेल्फ ग्रोथ होने वाला रहेगा, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं, वहीं से हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी शुरू होती है, हमें चीज़ें समझ में आनी शुरू होती है। तो ये आपका कुछ वैसा ही फेस चल रहा है। यहाँ पे 2 नंबर बहुत ज़्यादा, 2, ओ माई गॉड, 2 मे बी 2 मंथ के अंदर आपकी लाइफ में आपका अच्छा खासा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लाइफ आपकी चेंज होने वाली है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप, ओ वाह, 2, ओ माई गॉड, सिर्फ 2 आ रहे नंबर। ये देखिए आप 2 महीने के अंदर बहुत चीज़ें बदलने वाली है आपकी लाइफ में। यहाँ पे देख रहे हैं आप, इमोशनल फुलफिलमेंट होने वाली है, गिव एंड टेक एनर्जी दिख रही है कि जितना आप एफर्ट्स देंगे सामने वाले को, उतना ही वो सामने वाला भी देगा। अभी तक में भी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने अपना इमोशंस बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे लगाया है, अपने वर्क प्लेस पे, रिलेशनशिप में, बट चीज़ें आपको रिटर्न में उस लेवल पे नहीं मिल पाई है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। आने वाले वक्त में आप देख रहे हैं, ये मुझे लग रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप में भी जाएंगे तो वहाँ पे चीज़ें बैलेंस होगी, या फिर आप अभी रिलेशनशिप में चीज़ें खराब चल रही है तो आने वाले टाइम में वो भी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। यहाँ पे इमोशनल फुलफिलमेंट होगा आपकी लाइफ में। और अगर आप वर्क प्लेस पे हैं तो वहाँ पे भी चीज़ें आपको, जितना आप मेहनत करेंगे उस लेवल पे आपको चीज़ें मिलेंगी। तो चीज़ें बहुत बैलेंस होने वाली है। और 2 नंबर, 2 नंबर बहुत ज़्यादा, ये 2 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आने वाला है। मुझे लग रहा है 2 वीक भी हो सकता है, ये 2 महीने नहीं, 2 हफ्ते भी हो सकते हैं। द चैरियट, सो यहाँ पर आने वाले टाइम में एक आपका औधा होगा, आप एक बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन बनेंगे। बट अभी जो फेस चल रहा है आपका, मे बी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी ना कि बहुत आइसोलेट हो जाओगे, अपने आप को बहुत अकेला कर लोगे
और शायद ऐसी चीज़ें अभी चल भी रही हैं कि बहुत आप अकेले अकेले रहने की कोशिश करते हो, अपने आप के साथ रहने की कोशिश करते हो, और आने वाले टाइम में बहुत सारी अचीवमेंट आ रही है, बट उसके साथ एक घमंड भी आ रहा है, एरोगेंट नेचर भी आपका बन रहा है। आपको ऐसा में भी लग सकता है कि मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था, तो आज मेरा अच्छा वक्त आया तो मैं किसी को कंसिडर क्यों करूँ, मैं किसी को अपने साथ लेकर क्यों चलूँ। पर आपको वो घमंड हावी नहीं होने देना है, क्योंकि चीज़ें जैसे आती है वैसी चली भी जाती हैं, तो हमें ग्राउंडेड रहना है, घमंड को हावी नहीं होने देना है, ठीक है। तो आपको सही गलत समझ कर चलना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो वाइट एंड ब्लैक, तो आपको बीच का रास्ता निकाल कर चलना पड़ेगा कि ना तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा एरोगेंट होना है, ना तो बहुत ज़्यादा लाइक अपना सेल्फ रिस्पेक्ट साइड रख देना है। तो आपको चीज़ों को बैलेंस करके चलना है, बट यहाँ पे आने वाले टाइम में एरोगेंट नेचर हो रहा है, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, और देखेंगे ओके, सो यहाँ पे ये मैसेज है कि पीछे मुड़कर देखना बंद करें, पीछे जो भी चीज़ें हो चुकी हैं उसे रिलीज़ कर दें। हमारे गॉडेस, हमारी देवी, हमारे भगवान जिस भी एनर्जी को मानते हैं वो आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें पीछे हुई है उसे पीछे ही रहने दो। आप बार बार पीछे मुड़कर मत देखो, जितना आप पीछे मुड़कर देखोगे चीज़ें जो खराब हुई हैं आप उस नेगेटिव थॉट्स में उलझे रहोगे। 555 सो आपको इन चीज़ों से निकलने की ज़रूरत है, आपको उन चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है। वैसे तो 2 वीक से 2 मंथ के अंदर वैसे भी आपका बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बट ये तब होगा जब आप इन चीज़ों को रिलीज़ करना शुरू करोगे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, इमोशनल फुलफिलमेंट, बैलेंस करके चलना, मतलब बैलेंस करने वाले हो आप अपने सारी चीज़ों को। और यहाँ पे सेलिब्रेशन दिख रहा है, मैं भी हो सकता है कि शादी होने वाली हो, या किसी शादी में आप जा सकते हो, किसी सेलिब्रेशन में जा सकते हो, या फिर हो सकता है कि जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन हो, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन होने वाला है आपके लाइफ में। हो सकता है कि बहुत सारे लोग या घर में किसी को बच्चा होने वाला हो, कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली है। आने वाले वक्त में आप अपने चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस हो जाएंगे, काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, अपने फाइनेंशियल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। और अभी भी आपके लिए यही मैसेज है कि आप अपने ऊपर काम करें, आप अपनी चीज़ों पे ध्यान दें, पास्ट की चीज़ों को छोड़ दो, लेट गो कर दो। बार बार यही मैं कह रही हूँ, क्योंकि कार्ड्स हमें बार बार यही शो कर रहे हैं कि आप अपने पास्ट में उलझे हुए हो, या फिर पास्ट नहीं, करंट सिचुएशन भी आपका ऐसा चल रहा है जो आपको बहुत ही इमोशनली ड्रेन कर रहा है। तो यहाँ पे आपको फोकस होने की ज़रूरत है, अपने काम को लेकर, अपने फाइनेंस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, और हम देखेंगे कि क्या है। ओके, सो जैसे कि मैंने बोला, अपने काम पे फोकस होने की ज़रूरत है। आने वाले टाइम पे आप फोकस हो जाएंगे, लेकिन शुरुआत आपको अभी से करनी होगी। आज दशहरा है, बुरी चीज़ों का अंत कर दो और नई चीज़ों की शुरुआत करो। ये सबसे बेस्ट टाइम चल रहा है, इसलिए मैंने आज ये रीडिंग की है। मुझे अंदर से मन हो रहा था कि मैं कुछ अच्छा रीडिंग करूँ आज। मुझे ऐसे अंदर से एक साइन मिल रहा था कि जैसे आपको कुछ नेगेटिव पैटर्न्स बहुत टाइम से रहे हैं, बहुत सारी इमोशंस पे आप उलझे हुए, जो अब वक्त आ गया है उन चीज़ों को जड़ से ख़त्म करने का। तो प्लीज़ केयरफुल होकर अवेयरनेस के साथ अपनी लाइफ को जीना शुरू करो और अपने आसपास की एनर्जी को नोटिस करना शुरू करो। अब हम देखेंगे हमारी गॉडेस आपको और क्या मैसेज देना चाहती है, क्या बताना चाहती है। टू मैनी मैसेजेस, बट मैं इतने मैसेज तो नहीं लूँगी। मैं फिर से देखते हैं। यू हैव अ गुड हेल्पिंग। सो आपके अंदर एक हीलिंग एनर्जी है, लोगों को हील करने का। बच्चों को दिख रहा है, बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते होंगे मे बी, और आपके अंदर वो पावर है, वो स्किल्स है कि जिससे आप बच्चों को हील कर सको। सो अपना कनेक्शन बच्चों के साथ बनाना शुरू करो। जब आप बच्चे के साथ अपना कनेक्शन बनाओगे तो कहीं ना कहीं आप भी हिलोगे, क्योंकि बच्चे का नेचर जो तो बहुत इनोसेंस होता है, उनके अंदर कैलकुलेशन नहीं होता, वो इतना ज़्यादा सोच समझ की चीज़ें नहीं करते। तो जितना हो सके बच्चों के साथ आप भी रहना शुरू करें, बच्चों को हील करना शुरू करें, बच्चों से बात करना शुरू करें, वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपको भी हील करेगी। सो और देखेंगे इंटेंशन। सो मैंने जैसे कि बोला, आपको फोकस होने की ज़रूरत है। हमारे ट्रेडिशनल कार्ड्स भी वही बोल रहे थे, और हमारी गॉडेस भी ये कह रही, कीप योर अनवेयरिंग थॉट्स, फीलिंग एंड एक्शन, फोकस ऑन योर टारगेट एंड यू विल मेक योर मार्क। सो आपको अपने टारगेट पे फोकस करने की ज़रूरत है, आपको अपने गोल पे फोकस होने की ज़रूरत है,
क्योंकि वही चीज़ आपको बहुत आगे तक लेकर जाने वाला है, वही चीज़ आपको अंत में काम आने वाला है। ये सब छोटी मोटी चीज़ों में उलझ के कोई मतलब नहीं है, ये चीज़ें सिर्फ आपको ड्रेन करेगी और एक जगह पे स्टक कर देगी। तो आपको अपने पावर को पहचानने की ज़रूरत है। आपके अंदर एक हीलिंग एनर्जी, आप एक बच्चे को हील कर सकते हो, तो आप समझ सकते हो आपके अंदर कितनी शक्ति एनर्जी है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके अंदर एक शक्ति एनर्जी है, अपने आप को हील करने की एनर्जी है, आपके अंदर लोगों को हील करने की एनर्जी है। तो उन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है और अपने ऊपर फोकस होने की ज़रूरत है, अपने काम पे, अपने गोल पे फोकस होने की ज़रूरत है। ट्रू लव, सच्चा प्यार आ रहा है आपकी लाइफ में, पर ये शुरुआत तब होगा जब आप अपने आप से प्यार करना शुरू करोगे। जैसे कि मैंने बोला कि एक कार्ड आया था कि चीज़ें बहुत बैलेंस होकर, जो गिव एंड टेक वाला कार्ड आया था। ये क्यों हो रहा है? जब आप अपने आप को हील कर रहे हो। मैं देख रही हूँ कि आने वाले वक्त में आप अपने आप पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहे हो, चीज़ों पे काम करने वाले हो। तो जब आप अपने ऊपर ध्यान देने लगोगे तो सबका ध्यान आपके ऊपर रहने लगेगा। और ऐसे ही क्या होता है, जब हम अपने आप से प्यार करने लगते हैं, अपनी केयर करने लगते हैं, तो कोई ना कोई यूनिवर्स ऐसी चीज़ें भेजता है। हम जैसी एनर्जी हम अपने यूनिवर्स को भेजते हैं, जैसे हम प्यार अपने आप से प्यार करेंगे तो कौन सी एनर्जी हम भगवान को भेज रहे हैं, कौन सी एनर्जी हम यूनिवर्स को भेज रहे हैं? प्यार। तो वो और प्यार देता है। तो आपको अपने आप से प्यार करना शुरू करना पड़ेगा और कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा। एक लास्ट मैसेज और देखेंगे हम गॉडेस के। बाउंड्रीज, और आपको अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करके चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लव योर सेल्फ इनफ टू से नो टू अदर्स, डिमांड योर टाइम एंड एनर्जी। अपने आप की, अपने टाइम की, अपने आप की वैल्यू करना शुरू करो, अपने वक्त का वैल्यू करना शुरू करो। कभी कभी ना बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं मानती हूँ कि हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हमारे लिए लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पर हमें अपने आप को पीछे रख के किसी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। जब आप अपने आप से ही प्यार नहीं कर पाएंगे, जब आप अपनी ही वैल्यू नहीं करेंगे, जब आप अपने ही वक्त की वैल्यू नहीं करेंगे, कोई अपने वक्त का वैल्यू कब तक करेगा? तो यहाँ पे हमारी गॉडेस, हमारी देवी कह रही है कि अपने आप की वैल्यू करना शुरू करो, अपनी एनर्जी को सेव करो, कहीं पे भी इन्वेस्ट मत करो, बहुत सोच समझ के करो। आपके अंदर एक हीलिंग एनर्जी है, आपकी एनर्जी बहुत प्रीशियस है, आप लोगों में नहीं बांट सकते ऐसे, चाहे कोई कितना भी महान हस्ती हो। अपने आप को आगे रखो, इतना भी पीछे मत रखो अपने आप को। सो ये है आप सभी लोगों के लिए मैसेज। हर हर महादेव।